Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School Khaishergarh. Today we will discuss class 10th exercise 4.2 of chapter क्या नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2 का फर्स्ट सम है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से इनके रूट निकालने एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10। तो इनके रूट कैसे निकलते हैं, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर ये फर्स्ट सम समझ में आ गया तो मतलब पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट है आपकी। यहाँ देखना है स्टार्ट में जो ये है यहाँ पर कितना है 10 है, और जो एक्स स्क्वेयर के साथ में क्या है कुछ नहीं है, तो मतलब एक्स स्क्वेयर के साथ में 1 है, तो क्या हो गया इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। जो एक्स स्क्वेयर के साथ में है और ये 10 है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कितनी आ गई 10 आने पर क्या देखना है कोई दो नंबर अपनी तरफ से लेट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 10 आए, और जो यहाँ पर 10 के आगे यानी कि जो लास्ट है इसके आगे जो भी निशान हो यानी कि प्लस और माइनस दो निशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो दो नंबर आए उनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, ये जो बीच वाला 3 है, ये बीच वाला क्या आना चाहिए 3, और अगर प्लस है तो ऐड करने पर क्या आना चाहिए 3। तो यहाँ देखते हैं कोई दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए, तो कौन से नंबर हो सकते हैं। और जो दो नए नंबर आएंगे ना वो क्या होंगे, जो 10 है इनके फैक्टर ही होंगे, या इनके फैक्टर भी निकाल सकते हैं हम। 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 5 10 और 5 इंटू 1, ये इनके फैक्टर हो गए। 5 इंटू 2 10 और 5 माइनस 2 क्या होता है 3। तो ये जो दो नए नंबर हैं ये आ जाएंगे 5 और 2। तो इस 5 और 2 को कैसे लिखना है हमें, बीच में क्या है -3। अब -3x है, इसको हम जो दो नए नंबर आए हैं 5 और 2 इनसे रिप्रेजेंट कर देंगे 5 और 2, यानी कि 5 और 2 से एक नंबर ये ऐसा बनाएंगे जिसका आंसर क्या है -3x है। तो 5 और 2 को कैसे लिख सकते हैं -5x प्लस 2x। -5x प्लस 2x कितना होता है -3x, यानी कि -3x को किसी वे में लिखना है -5x प्लस 2x। 5 इनको सोल्व करने पर -3x ही आएगा। तो यहाँ जहाँ -3x था वहाँ क्या लिख देना है x स्क्वेयर की जगह x स्क्वेयर, और -3x था क्या हो गया -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन देखना है। फर्स्ट और सेकंड में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वेयर है, यहाँ 5x है तो क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वेयर में से क्या बच गया x, और 5x में से क्या रह गया -5 प्लस इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 है, और 10 क्या होता है 2 इंटू 5, तो 2 कॉमन आ गया। 2x में से क्या रह गया x, माइनस 10 में से क्या बच गया 5। यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ x -5 और यहाँ भी x -5 है, तो x -5 कॉमन आ गया। x -5 कॉमन आ गया, क्या रह गया x -5 कॉमन आ गया, क्या रह गया 2, वो भी प्लस का 2। इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे, यानी कि x -5 इज इक्वल टू 0 चल रहा है। तो ये 0 कब हो सकता है, जब x -5 की वैल्यू 0 या x + 2 की वैल्यू 0 हो। तो पहले क्या ले लेते हैं x -5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ x + 2 अलग अलग दोनों इज इक्वल टू 0। x -5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी -5, इस साइड जाकर +5, और ये +2 था तो इस साइड जाकर -2, तो x की दो वैल्यू आ गई +5 एंड -2, +5 एंड -2। इसी तरह से ये नेक्स्ट है 2x स्क्वेयर प्लस x -2, तो इनमें से क्या होगा 2x स्क्वेयर प्लस x -6, तो मल्टीप्लाई 2 और 6 की 12, मल्टीप्लाई करने पर 12 और सब्ट्रैक्ट माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, x के साथ क्या है 1 है,
तो सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। कौन से दो नए नंबर होते हैं? 4 और 3 देखते हैं। 4 और 3 की मल्टीप्लाई 4 × 3 12 और 4 - 3 कितना होता है? 1। क्या आ गया? दो नए नंबर कौन से आ गए? 4 और 3। 4 और 3 को किस वे में लिखना है? जिसका आंसर x आए, यानी कि 4x - 3x। आंसर कितना आ रहा है? x। फर्स्ट दो में से कॉमन निकल जाएगा और सेकंड दो में से कॉमन, और इनका ये x की वैल्यू आ जाएगी 2 और -3/2। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। √x² + 7x + 5 √2। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई √2 × 5 √2। √2 × √2 क्या हो गया? 2, यानी कि रूट कैंसिल हो गया, 2 हो गया, और 2 × 5 10। और 10 को कैसे लिख सकते हैं हम? मल्टीप्लाई करने पर 10 और प्लस है तो एडिशन करने पर 7 आना चाहिए। कौन से दो नंबर होते हैं? 5 और 2। 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 और 5 + 2 कितना होता है? 7। दो नए नंबर क्या आ गए? 5 और 2। 5 और 2 आ गए यहाँ से, तो इसको हमने लिख दिया √2x² + 5x + 2x + 5 √2। यहाँ से क्या कॉमन आ गया? x कॉमन आने पर इसमें क्या रह गया? √2x + 5 प्लस यहाँ क्या है? 2x और 5 √2। तो क्या कॉमन आ रहा है? इनमें √2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या है? 2x, यहाँ है 2x + 5 √2। तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है? √2 कॉमन आ रहा है। और कैसे कॉमन आ रहा है √2? क्योंकि 2 है तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 को हम √2 × √2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √2 × √2 क्या होता है? 2। √2 × √2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या है? 2। तो इसको हम √2 × √2 लिख सकते हैं। इनमें √2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया? √2 √2 प्लस 5 √2 में से √2 कॉमन, तो 5, यहाँ 2 के साथ x भी √2 के साथ, √2x + 5 √2x + 5, ये दोनों हर बार सेम आएंगे। तो √2x + 5 कॉमन, इसमें क्या रह गया? x, इसमें क्या रह गया? √2। यहाँ इसका आंसर x = दोनों के इक्वल 0 हो जाएंगे, तो -5 और डिवाइड बाई √2। यहाँ इसका आंसर -√2। तो x की वैल्यू, दो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? -5/√2 और -√2। -5/√2 एंड -√2। इसी तरह से नेक्स्ट सम है 2x² - x + 1/8 = 0। तो पहले क्या करेंगे हम? यहाँ से 8 एलसीएम ले लेंगे। 8 एलसीएम लिया तो 16x² - 8x + 1 = 0, क्योंकि 8 है वो डिवाइड में था, वो मल्टीप्लाई में जाकर 0 × समथिंग 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया? 16 × 1 कितना होता है? 16। 16 × 1 16, तो मल्टीप्लाई करने पर 16, बीच में प्लस है तो एडिशन करने पर 1, सॉरी एडिशन करने पर ये क्या है? 8। यहाँ बीच में 8 है तो एडिशन करने पर 8 आना चाहिए। तो क्या आता है ये? 4 × 4, 4 × 4 16, और 4 + 4 8। तो दोनों ये नंबर कौन से हैं? 4 और 4। तो -8 को कैसे लिखेंगे हम? -4x - 4x। तो ये कॉमन आकर x की वैल्यू आ जाएगी 2, 1/4 एंड 1/4। इसी तरह से नेक्स्ट है 100x² - 20x + 100 × 1 100, मल्टीप्लाई करने पर 100 और एडिशन करने पर 20। तो कौन से नए नंबर होते हैं? 10 × 10, 10 × 10 100, और 10 + 10 100। तो -20, इसको कैसे लिखेंगे हम? -10x - 10x।
आगे इनको सोल्व करना है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/x एंड 1/10 एंड 1/10। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल। द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल इज x² - 45x + 324 इज इक्वल टू 0। तो इनको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। मल्टीप्लाई की 324 मल्टीप्लाई करने पर 324 और बीच में ये प्लस है तो एडिशन करने पर 45। ऐसे कौन से नए नंबर होते हैं, इनका 324 है, इनको हम इस तरह से फैक्टर बनाकर भी कर सकते हैं। इनके फैक्टर बना लिए तो दो नंबर देखने हैं, इनसे फैक्टर से 2 नंबर बनाने हैं और 2 नंबर का मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए 324 एंड एडिशन 45 आनी चाहिए। तो 2 नए नंबर क्या बनेंगे 36 एंड 9। इनकी मल्टीप्लाई 324 एंड एडिशन क्या हो गया 45। -45 है तो कैसे लिखेंगे हम -36 -9 यहाँ से x कॉमन आ गया तो x -36 और यहाँ से -9 कॉमन आ गया तो x -36। यहाँ से x -36 कॉमन x -9 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक 36 और दूसरी 9। इसी तरह से नेक्स्ट है ये x² - 55x + 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 750 मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 750। तो मल्टीप्लाई करने पर 750 एंड बीच में प्लस है तो एडिशन करने पर 25। तो कौन से होते हैं ये 30 × 25 मल्टीप्लाई करने पर 750 एंड एडिशन करने पर 55 और -55 है तो कैसे लिखेंगे हम -30 - 25। फर्स्ट दोनों में से क्या कॉमन है x कॉमन आ गया और यहाँ से -25 कॉमन आ गया x -30। ये दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि x -30 यहाँ पर है तो यहाँ भी x -30 आने चाहिए ताकि आगे x -30 कॉमन हो और 2 फैक्टर बन जाए, यानी कि x -30 और x -25 और x की वैल्यू एक तो 30 और दूसरी 25। थर्ड सम, फाइंड 2 नंबर वॉज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। 2 नंबर दे रखे हैं, उनका सम यानी कि फर्स्ट नंबर लेट कर लेते हैं x, उनका सम 27 है, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो 27 में से पहला नंबर घटाने पर जो भी नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा दूसरा नंबर। फर्स्ट नंबर लेट कर लिया अपनी तरफ से x, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 - x, क्योंकि इन दोनों का एडिशन क्या है 27। इनका एडिशन करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर x और दूसरा नंबर 27 - x। एडिशन किया x से x कैंसिल 27, तो एडिशन क्या आना चाहिए 27। और इनकी मल्टीप्लाई, इनका प्रोडक्ट क्या है 182, प्रोडक्ट होना चाहिए 182, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट कर दिए x × 27 - x इज इक्वल टू 182। इनकी प्रोडक्ट करने पर x × 27 27x x × x x² - x² इज इक्वल टू 182। यहाँ x² इस साइड चला गया और -27 एक साइड चला जाकर -27x, यानी कि x² इक्वेशन बन गई ये x² - 27x + 182 इज इक्वल टू 0, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 182 एंड एडिशन करने पर 27। कौन से नंबर होते हैं 13 एंड 14, एडिशन करने पर 27 एंड 182। यहाँ से इनको इस इक्वेशन में लिख लिया और x की वैल्यू आ जाएगी 13 एंड 14। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ वोज स्क्वायर इज 365। 2 consecutive इंटीजर है तो फर्स्ट consecutive इंटीजर ले लेते हैं x consecutive यानी कि कंटिन्यू है, यानी दूसरा क्या हो जाएगा x + 1। फर्स्ट x दूसरा x + 1, दोनों का सम ऑफ वोज स्क्वायर यानी कि दोनों का स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर x का स्क्वायर x² प्लस
इस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365 एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x इंटू 1 2x इज इक्वल टू 365 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 365 इस साइड जाकर माइनस का 365 1 माइनस 365 माइनस 364 यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, सभी में 2 कॉमन आकर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब क्या हो जाएगा, कौन सी इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 मल्टीप्लाई करने पर 182 और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए 1। ये कौन सा है, कौन से जो दो नेम नंबर आएंगे 13 एंड 14, 13 एंड 14 इनकी मल्टीप्लाई करने पर 182 एंड सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाएगा। वो x है, x की जगह क्या लिखेंगे हम 14x माइनस 13x, इनमें से कॉमन आकर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 एंड माइनस 14, तो क्या हो जाएगा ये 13 एंड 14, 13 एंड माइनस 14। इसमें क्या नंबर आए 13 एंड माइनस 14, तो माइनस 14 तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है नेगेटिव है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। क्या है x इज इक्वल टू 13, तो फर्स्ट जो इंटीजर है वो क्या हो गया 13 और सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1 है, तो 13 प्लस 1 14, तो दोनों इंटीजर कौन से हो गए 13 एंड 14 और माइनस 14 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. इनकी altitude दे रखा है of a right triangle is 7 cm less than its base. जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस से, यानी कि बेस हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर होगी, तो जो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट है वो क्या होगी 7 सेंटीमीटर लेस है, तो x माइनस 7 बेस x हाइट x माइनस 7 और हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर। और जो अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इसका क्या फार्मूला होता है हाइपोटेनियस, ये जो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइट को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये यहाँ से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये इन तीनों की वैल्यू हमें पता है। ये हाइपोटेनियस कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस x यानी कि बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर x माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab तो 7 इंटू 2 14 यानी कि 14x इज इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ कितना था 49 और ये 169 इस साइड आकर माइनस का 169, कितना रह गया 49 माइनस 169 120, वो भी माइनस का 120।
यहाँ से 2 कॉमन इज इक्वल टू 0 है तो 2 कॉमन आ गया और 0 के साइड चला गया तो यहाँ से क्या बच गया एक्स स्क्वेयर, यहाँ 7x और यहाँ 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब मल्टीप्लाई करने पर 60 और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। कौन से दो नंबर होते हैं? मल्टीप्लाई करने पर 60 और सब्ट्रैक्ट करने पर 7। 12 इंटू 5 कितना होता है? 60 और 12 माइनस 5 7। तो 12 और 5 जो दो नए नंबर आ जाएंगे। ट्वेल्व और 5 आ गया। माइनस ये क्या था? -7 का था। इसको कैसे लिखेंगे? -12x प्लस 5x और इनसे सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 12 एंड -5। तो -5 तो हो नहीं सकती क्योंकि जो इसकी हाइट है या बेस है या हाइपोटेनियस है वो कोई भी माइनस में नहीं जा सकती। तो क्या लेंगे हम? प्लस का 12 प्लस 12 हो गया तो बेस कितना हो गया? 12 एंड हाइट कितनी होगी यहाँ से? 12 माइनस 7 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each articles. तो क्या करना है इसमें? यहाँ से देखते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे एक ऑब्जर्व किया गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो क्या है? वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसके ट्वाइस से यानी कि उसके 2 गुने से 3 मोर देन यानी कि 3 ज़्यादा है। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल जब वो अपनी तरफ से डिसाइड कर लें एक्स है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो गया? एक्स। और जो कॉस्ट है वो कितनी है? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है तो इसका ट्वाइस 2x और इससे भी 3 मोर देन, इससे भी 3 ज़्यादा है तो 2x प्लस 3। तो 1 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी? 2x प्लस 3 और टोटल आर्टिकल कितने हैं? x। तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि एक का रेट कितना है और टोटल है कितने, उससे दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 दे रखा है इसने, टोटल कॉस्ट 90। इनकी मल्टीप्लाई 2x इंटू एक्स 2x स्क्वेयर प्लस 3x और प्लस 90 इस साइड जाकर -90। यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 90 और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 तो 15 इंटू 12, 15 और 12 आ जाएंगे। यहाँ से x कॉमन और 3x क्या लिख देंगे हम? 15x माइनस 12x और यहाँ से इनको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -15 डिवाइड बाई 2 और x की वैल्यू 6। जो नंबर ऑफ आर्टिकल हैं वो माइनस में तो जा ही नहीं सकते, कुछ जो पॉजिटिव ही होंगे, कुछ ना कुछ 1 2 3 4 कुछ होंगे तो यानी कि नेगेटिव तो नहीं होंगे वो, यानी कि -15/2 तो नहीं होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 और 1 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 2x प्लस 3 यानी कि 6 इंटू 2x प्लस 3। x की वैल्यू कितनी है? 6। तो 6 इंटू 2 12 प्लस 3 15 हो जाएंगे और ये टोटल कॉस्ट 90 पहले ही दे रखा है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट और एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट।